दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विश्वासघात और धोखा की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस अपराध की कहानी में फिल्मी क्लाइमैक्स है। राजस्थान का एक बेहद खूबसूरत ज़िला है उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर में एक थाना है फलासिया। बीते 17 अप्रैल को फलासिया पुलिस को सूचना मिलती है कि उमरिया जंगल में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है। एक महिला जिसकी उम्र करीब 30 साल होगी, उसका शव जंगल में फेंका मिला। महिला की बेरहमी से गला काटकर हत्या की गई थी। उसके दाहिना हाथ पर लंबा जख्म का निशान था। वारदात स्थल जंगली इलाका होने के कारण महिला के शव की पहचान नहीं हो सकी। वारदात स्थल पर पुलिस को न तो हथियारों का कोई सुराग हाथ लगा, न ही मृतका की पहचान हुई। पुलिस शव को मोर्चरी में रखवा दिया और शव की पहचान में जुट गई। शव की पहचान नहीं होने से मामला सुलझने के बदले उलझ गया। दिन बीतते गए और पुलिस को अज्ञात महिला की हत्या के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने दिमाग लगाया और बीट पुलिस के जवानों को उमरिया जंगल के आसपास के गांवों में 16 अप्रैल के दिन आने वाले अतिथि और संदिग्धों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया। इसका सकारात्मक फल दिखा और एक बीट के जवान ने पुलिस अफसरों को बताया कि देवीलाल परमाल 16 अप्रैल को अपने ससुराल मादला आया था। मादला गांव के पास ही उमरिया जंगल है। पुलिस ने देवीलाल परमार को डिटेन किया। देवीलाल सेमारी थाना के धन कावड़ा गांव का रहने वाला था। पुलिस पूछताछ में देवीलाल ने हत्या की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर पुलिस अफसरों का भी कलेजा कांप गया। देवीलाल ने पुलिस अफसरों को बताया कि मृतिका मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली सीता कौल है, जो उसकी प्रेमिका थी। 3 साल से दोनों अहमदाबाद में लिव इन में रह रहे थे। जब उसकी पत्नी भावना को प्रेमिका के बारे में पता चला, तब उसने हंगामा खड़ा कर दिया और कहा कि तुमको पत्नी या प्रेमिका में एक को चुनना होगा। पत्नी की शर्त सुनकर देवीलाल ने पत्नी को चुना और कहा कि वह सीता से अब कोई रिश्ता नहीं रखेगा, लेकिन इस बात पर तैयार नहीं हुई और कहा कि तुमको मेरी साथ ज़िंदगी बितानी है तो तुम्हें सीता कौल को मारना ही होगा। उसकी शर्त सुनकर देवीलाल प्रेमिका की हत्या के लिए तैयार हो गया। वह अपनी प्रेमिका की हत्या की योजना बनाने लगा। 16 अप्रैल को उसने सीता कौल से कहा कि तुम्हें अपनी बुआ के घर घुमा कर लाते हैं। दोनों बाइक से निकल पड़े। रास्ते में चुपके से देवीलाल ने तेजधार चाकू खरीदा। वह अपने ससुराल मादला की ओर चल पड़ा। रास्ते में दोनों ने शराब खरीदी और शराब पी। देवीलाल ने सीता को अधिक शराब पिला दी, जिससे वह काफ़ी नशे में हो गई। फिर दोनों बाइक से मादला की ओर बढ़ चले। रास्ते में उमरिया का जंगल मिला। तब देवीलाल ने साजिश के तहत बाइक रोक दी और जंगल की ओर बढ़कर सुनसान जगह पर लेट गया। वह सोने का नाटक करने लगा। देवीलाल को सोता देखकर सीता कौल भी पत्थर पर लेटकर सुस्ताने लगी। मौका देखकर देवीलाल ने सीता कौल का बेरहमी से गला रेत दिया। वह तड़पने लगी और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। सीता कौल की मौत के बाद उसके शव की पहचान नहीं हो, इसके लिए देवीलाल ने सीता कौल के दाहिने हाथ पर बने उसके नाम का टैटू की चमड़ी को काट कर पास के ही पोखर में फेंक दिया। सीता की हत्या के बाद देवीलाल अपने ससुराल पहुंचा, जहां वह 3 दिन रुका। उसने अपनी पत्नी को सीता की हत्या करने की बात बोला, लेकिन उसकी पत्नी भावना को उसके बातों पर यकीन नहीं हुआ। अगले दिन यानी 17 अप्रैल को जंगल में महिला की लाश मिलने की कानों कान खबर भावना को लगी। तब उसे विश्वास हुआ कि पति जो बोल रहा है सच बोल रहा है। 3 दिन ससुराल में रहने के बाद देवीलाल चला गया। उसे यकीन था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके बाद देवीलाल ने पुलिस को जो कुछ बताया, उसे जानकर पुलिस अफसर और भी हैरान रह गए। पुलिस ने देवीलाल ने बताया कि उसने 1 साल पहले सीता के 4 साल के बेटे दादू को पटक कर हत्या कर दी। तब सीता ने उसे बचा लिया था। उस वक्त उसने पुलिस और डॉक्टरों से झूठ बोला और उसे जेल जाने से बचा लिया। पुलिस ने सीता की हत्या में देवीलाल और उसकी पत्नी भावना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सीता पहले से शादीशुदा थी। उसका अपने पति से तलाक हो गया था। एक बच्चे दादू के साथ वह अहमदाबाद में रहती थी, जहां वह मजदूरी क्या करती थी। अपने मां के अवैध संबंध की कीमत खुद सीता और उसके बच्चे को भोगनी पड़ी। पुलिस ने
देवीलाल और उसकी पत्नी भावना को 25 मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।